जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। अनंतनाग के लारून इलाके में अब भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हमारे पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत के रक्षा क्षेत्र को जल्द और मजबूती मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक 4 रफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बेड़ा अगले महीने भारत पहुंच सकता है। बता दें कि 5 रफेल विमानों का पहला बेड़ा 29 जुलाई को भारत आ चुका है, जिन्हें 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 32 लोग घायल हो गए हैं। घटना नेशनल हाईवे 730 पर हुआ, जहां एक पिकअप से यात्रियों से भरी बस से टक्कर हो गई, तो वहीं हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। कल विश्व खाद्य दिवस के मौके पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 107 देशों को शामिल किया गया और इसमें भारत 94वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और तंजानिया जैसे पिछड़े हुए और छोटे छोटे देशों की स्थिति भी भारत से बेहतर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2020 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इसमें ओडिशा के शोएब आफ्ताब ने 99.99% के साथ AIR 1 रैंक्स यानी देश में टॉप किया है। अपनी सफलता पर शोएब ने कहा कि मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, तो वो खुद से उतनी उम्मीद हालांकि उन्हें नहीं थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि टॉप 100 या 50 तक हो जाएगा, पर पहला रैंक आने की उम्मीद उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें लॉकडाउन का काफी फायदा मिला। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल से कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया है। इस दौरान पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि हमने 974 वचन में से 574 वादे पूरे कर लिए हैं, तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी झूठी घोषणाएं करने में लगी हुई है। भोपाल में कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि 15 साल के बारे में बीजेपी कुछ भी नहीं कहेगी, बीजेपी झूठी घोषणाएं करने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी ने सौदेबाजी करके सरकार बनाई, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि जनता बीजेपी को उपचुनाव में सबक सिखाएगी। हमने 994 वचन में से 574 पूरे किए हैं। 15 साल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 15 साल के बाद जनता ने इन्हें घर बिठाया। कौन सी ऐसी चीज कर ली 7 महीनों में जो ये जनता अपना फैसला बदले? ये उन्होंने किया, सौदेबाजी करी। मंदसौर के सुवासरा उपचुनाव में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सीतामऊ में हरदीप सिंह डंग के समर्थन में नामांकन रैली और जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए भाजपा ने कार्यकर्ताओं के वाहनों में पेट्रोल भराने की व्यवस्था मुफ्त में कराई थी। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की ठान ली है। विधानसभा उपचुनाव में नेता पुत्र भी उतर चुके हैं। पोहरी विधानसभा क्षेत्र में सीएम के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान, तो कैरारा विधानसभा क्षेत्र में के 1 दर्जन गांव में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पुत्र शिवकर्ण मिश्र ने बीजेपी प्रत्याशी जशवंत यादव के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं की। शिवकर्ण मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 50 साल के हो चुके हैं और खुद को युवा कहकर युवाओं को धोखा देते हैं। मुरैना में उपचुनाव पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दोनों दल के नेताओं के भाषणों में जनता के मुद्दे अब दरकिनार नजर आते हैं। कांग्रेस के सीएम शिवराज को भूखा मंगा कहने वाले मुद्दा हावी होता जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अब हर चुनावी सभा में कांग्रेस के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सिंधिया जल्द ही चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान विकास का मुद्दा पीछे छूट गया है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार करने पर आमदा हैं। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। वहीं बीजेपी ने गुर्जर पर FIR दर्ज करवाई है। हालांकि दिनेश गुर्जर ने सीएम से अपनी संपत्ति के बारे में जनता को जानकारी देने की बात दोहराई है। रायगढ़ लोकसभा की सांसद गोमती साय ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार कृषि विधेयक को लेकर भ्रम फैला रही है। सरकार अगर ये सोचती है कि प्रदेश में विधेयक लागू नहीं होगा तो ये सरकार की भूल है। प्रदेश में विधेयक लागू होकर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा गांव-गांव जाकर किसानों को वास्तविकता बताते हुए जागरूक करने का काम कर रही है। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 2 आरोपी के घर प्रशासन ने धावा बोला है। आरोपी सिकंदर और गब्बर के मकान को प्रशासन ने ठहा दिया है। दोनों को निगम ने कल अवैध निर्माण का नोटिस थमाया था। राजभवन मीटिंग में न जाने के मामले पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के कारण वो राजभवन नहीं गए। राज्यपाल की सुरक्षा को देखते हुए बैठक में नहीं वो गए हैं। राज्यपाल की अवमानना की भावना उनकी बिल्कुल भी नहीं है। राजभवन के साथ टकराव जैसी स्थिति नहीं, ये भी उन्होंने कहा।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की प्रांतीय बैठक कलेक्टर गार्डन में आयोजित की गई, जिसमें फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कहा कि सहायक शिक्षकों को विगत 23 वर्षों से न किसी प्रकार की क्रमोन्नति मिली है और न ही उच्चतर वेतनमान मिला है। हम इन मांगों को लेकर 28 अक्टूबर को एक दिन के लिए धरना देंगे। वहीं शिक्षकों के संविलियन करने के फैसले का स्वागत भी उन्होंने किया। जुलाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सांसद विजय बघेल का तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा। अब उनकी पत्नी भी उनके समर्थन में आ गई हैं। अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज कांकेर के सांसद मोहन मंडावी पाटन के मंडी प्रांगण में चल रहे अनशन को समर्थन देने के लिए पहुंचे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 95 लाख के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11 लाख 9 हजार के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 96 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 88 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर लगातार बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 74 लाख 30 हजार के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक 65 लाख 21 हजार मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं, तो वहीं कोरोना से अब तक 1 लाख 13 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये लगातार घटते हुए 7 लाख 94 हजार पर पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 62 हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1352 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या यहां 1,57,000 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में एक दिन में 25 मौत का कुल आंकड़ा 2735 पर पहुंचा, तो वहीं 1,556 मरीज डिस्चार्ज मरीजों का आंकड़ा 1,81,000 पर पहुंच गया है। अभी 13,936 एक्टिव मरीजों का इलाज यहां जारी है। वहीं हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 पर पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,472 नए मरीज से आंकड़ा 1,55,000 पर पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 27,693 पर पहुंच गई है। 5 मौत से कुल आंकड़ा 1,425 पर पहुंचा है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2539 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1 लाख पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 244, बिलासपुर में 142 और रायगढ़ में 241 नए मरीज सामने आए। आईपीएल में आज 2 मैच देखने को मिलेगा। पहला मैच दुबई में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। टॉस दोपहर 3 बजे होगा और मैच 3:30 बजे से शुरू होगा। वहीं आज का दूसरा मैच शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे और मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज देश भर में मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। वहीं मंदिरों में नवरात्र के चलते खास तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही कोरोना के चलते सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। जय माता। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के कालका देवी और झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुगण माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। नवरात्र में 9 दिनों तक मां दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवी अधिक प्रसन्न होती हैं और भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देती हैं और मनोकामनाएं पूरी करती हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्त माता के दर्शन करने कतार में नजर आए। इस दौरान भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। माता मुंबा देवी मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। कोरोना के चलते मंदिर को सैनिटाइज भी किया गया है। इसके साथ ही भक्त को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इंदौर के अन्नपूर्णा देवी मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुगण माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कोरोना काल में भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। लोग मास्क पहनकर माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि पर आज भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु माता की पूजा कर सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नवरात्रि के आरंभ होते ही शक्तिपीठ नगरी उज्जैन के माता हरसिद्धि मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। कोरोना के चलते माता के दर्शन दूर से ही कराए जा रहे हैं। वहीं घंटी बजाने, फूल प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी लागू है। उज्जैन में सती माता की कुंडली गिरने से ये स्थान शक्ति की आराधना का केंद्र बना। माता हरसिद्धि विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी मानी जाती है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर के मां महामाया मंदिर में आज सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें माता के दर्शन के लिए इंतजार करते नजर आई। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवी अधिक प्रसन्न होती हैं और भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देती हैं। डोंगरगढ़ में नवरात्रि पर्व पर आज से माता की ज्योति प्रज्वलित होगी। चैत्र नवरात्र के बाद नवरात्रि में कोरोना के कारण मां बम्लेश्वरी के मंदिर में ज्योति कलशों की संख्या आधी हो गई है। इस बार नवरात्र में लगने वाले मेले को भी स्थगित कर दिया गया है। इस बार मंदिर में 4000 से अधिक और नीचे 700 से अधिक कलश प्रज्वलित होंगे, जिनमें 10 विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हैं।
विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का आगाज काछन गादी रस्म के साथ आरंभ हो चुका है। परंपरा अनुसार राज परिवार के सदस्य काछन देवी बने कन्या से दशहरा मनाने की अनुमति मांगी। इसके बाद इस दौरान ढोल नगाड़ों पारंपरिक धुन के साथ ही राज परिवार के सदस्यों का स्वागत किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने सीमित लोगों की उपस्थिति में गाइडलाइन के अनुसार रस्म अदायगी की गई।